माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। आज का यह क्लास अपने एक्चुअल टाइम से 2 घंटा पहले हो रहा है, क्योंकि आज कुछ काम है जिसके वजह से हमें कहीं बाहर निकलना होगा। आप लोग को पता है ना कि 11th 12th वालों के लिए हम एक नया स्टूडियो तैयार करवा रहे हैं, तो उसी स्टूडियो को तैयार करने के सिलसिले में आज शाम में हमें निकलना पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रेन है वो 6 बजे के आसपास है, 6 सवा 6 बजे के आसपास। तो इसलिए यह क्लास आज हम पहले ले रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, जो बच्चे अभी हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हैं वो कृपया करके आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, क्योंकि बात दोनों का बराबर है। बस लाइव में एक मजा अलग तरीके का होता है, लेकिन आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का सबसे पहला नंबर चैप्टर। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और इस पहले नंबर चैप्टर में पिछले 2 क्लास में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। सबसे पहले क्लास में तो हम आपको बेसिक ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के बारे में बेसिक चीजें बताएं। उसके अलावा दूसरे क्लास में पौधों में किस तरीके से पोषण होता है उसके बारे में बताए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम आपको 3-4 प्रयोग बताए थे, और यह सब कुछ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी गए थे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जंतुओं में पोषण, कि आखिर जंतुओं में पोषण कैसे होता है। पौधों में पोषण तो आप लोग समझ गए थे कि पौधों में किस तरीके से पोषण होता है। पिछले क्लास में जो हम 3-4 प्रयोग बताए थे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो एकदम अच्छे तरीके से सारे प्रयोग को समझ गए हैं? जल्दी से एक बार बता दीजिए तो। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सभी प्रयोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सभी प्रयोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं? यस सर, हम समझ गए हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर समझ गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हैं, थोड़ा सा भी अगर कहीं पर डाउट है, तो फिर आप लोग जा करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा। एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बारीकी के साथ एकदम समझा करके हम आपको बताए थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं जैव प्रक्रम का तीसरा क्लास, और इस क्लास में हम आपको जितने सारे भी टॉपिक बताएंगे, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जल्दी से कर दीजिए। देखिए भाई, यहां पर आने के बाद ना, जिस तरीके से क्लास में जाते हैं तो हाजिरी बनता है, उसी तरीके से सोच लीजिए कि यहां पर टारगेट बोर्ड चैनल पर आने के बाद आप लोगों को शेयर और लाइक करना होगा। यही आपकी हाजिरी है। तो डेली कम से कम जब भी जुड़ते हैं तो एक शेयर और एक लाइक अवश्य कर दें, ताकि आप लोग का कोटा पूरा हो जाए, आप लोग का हाजिरी पूरा हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग टॉपर बैच 2024 में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फिर बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगली बार टॉपर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, और आप लोग ही टॉपर बनेंगे, आप लोग रैंकर्स बनेंगे। हाईएस्ट नंबर लाने वाले बच्चों में से आप लोग भी शामिल होंगे। वह बच्चे आप लोग ही होंगे जिनको कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी हम ऑलरेडी टॉपर दे चुके हैं, बिहार टॉपर दे चुके हैं, और अगली बार हमारा मकसद है कि इस बार टारगेट बोर्ड से जितने सारे भी टॉपर निकले हैं, उनसे दुगने टॉपर अगली बार निकलने चाहिए। तो इसलिए आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 999 में आप लोग सब कुछ ले सकते हैं, जहां पर सबसे मुख्य चीज जो है लाइव क्लास, वीडियो क्लास और डाउट क्लास तो है ही, इसके साथ साथ बिहार टॉपर का हैंड नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पहले पार्ट में हम आपको सब कुछ दिखा दिए थे, ठीक है। एप्लीकेशन पर क्लास कब से होगा सर? एप्लीकेशन पर क्लास 20 तारीख से हम बोले थे ना, तो कल से सोच लीजिए कि कल से होगा या फिर परसों से। कल या परसों से आप लोग का, आज तो हमें निकलना पड़ रहा है कोई जरूरी काम की वजह से, लेकिन सोच लीजिए कि कल या परसों से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपको हम बहुत कुछ बता दिए थे पिछले 2 क्लास में, जिसमें हम आपको पोषण के बारे में बताए थे। फटाफट से आप लोग बता दीजिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट से आप लोग बताइए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बताए थे ना पोषण, तो जल्दी से बताइए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग का कमेंट्स आ रहा है 2 प्रकार के होते हैं सर।
दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्वपोषण और परपोषण, यही ना, स्वपोषण और परपोषण, यह दो प्रकार के पोषण होते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। और सबसे अंत में हम आपको यह वाला प्रयोग बताए थे पिछले क्लास में ही, कि एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें। क्या प्रमाणित करना था? कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह चीज हम आपको बताए थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह एक प्रयोग के द्वारा दर्शाना था और यह ऑलरेडी हम आपको कल बता चुके हैं। ठीक है, आज आपको बताना था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत बार। कल तो हम आपको शायद नहीं बताए थे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कितना बार परीक्षा में यह चीज पूछा गया है। ठीक है ना, यह चीज परीक्षा में कितना बार पूछा गया है आपको हम यहां पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कल हम आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहे थे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे। मृतोपजीवी, प्राणी संपोषी, यह सब तो हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे ना। शायद सेव नहीं हुआ, लगता है कि शायद लगता है सेव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग इसे अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है ना, सेव नहीं हुआ है शायद, अगली क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं देख लेते हैं। शायद हम सेव किए थे, कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन कौन साल पूछा गया है। शायद नहीं हुआ है सेव, क्या कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। बहुत बार पूछा गया है। अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर हम आपको बता दें, क्वेश्चन बैंक देख करके हम एक बार आपको बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाला जो चैप्टर है ना, 2020 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, इसके अलावा 2014 में, 2018 में, 2019 में, यानी कि बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की अवस्था के बारे में। कल हम आपको बताए थे ना प्रकाश संश्लेषण के बारे में। चलिए, कुछ चीजें पहले हम आपसे पूछ लेते हैं। कल हम आपको प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है, फटाफट से जरा बता दीजिए तो कि प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया क्या होता है। चलिए, हम यहां पर लिखते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं CO2 प्लस H2O, यह हो गया सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, और यह हो गया क्लोरोफिल। क्या बन जाएगा? C6H12O6 बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। चलिए, इसको आप लोग समीकरण को संतुलित करके बताइए, फटाफट से बताइएगा। CO2 के पहले क्या लगेगा? यहां पर 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा, 6 लगेगा, क्या लगेगा? फिर यहां पर बताइए क्या लगेगा, उसके बाद फिर यहां पर बताइए क्या लगेगा, और फिर यहां पर बताइए आप लोग क्या लगेगा। अगर यह अभिक्रिया आपको याद है ना, तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह एक रासायनिक हाँ, इस क्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखें। हम क्वेश्चन बैंक अभी हमारे हाथ में है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अभी हमारे हाथ में है, और इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि 2020 में, 2021 में, 2018 में 3 बार यह अभिक्रिया पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के परीक्षा में, कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर यहां पर 6 भर दीजिए, यहां पर 12 भर दीजिए। सर चलिए 12 भर देते हैं। और क्या इधर क्या भरना है? इधर क्या भरना है? 6 भरना है, तो चलिए 6 भर दिए, और लास्ट में 6 भरना है, तो चलिए 6 भर दिए। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। 6 और 12 सिर्फ 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से बन जाएगा ग्लूकोज। अच्छा बताइए, तो C6H12O6 क्या है जी? ग्लूकोज है ना, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में अनुसूत्र भी पूछा जाता है। ग्लूकोज हो गया, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में उधर जल हो गया। तो यह चीज हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 अवस्था होती है। कौन कौन भाई? तो सबसे पहला होता है क्या? प्रकाशिक क्रिया, और दूसरा होता है
अप्रकाशिक क्रिया। देखिए नाम के अनुसार ही सब चीज का परिभाषा होता है, जिस तरीके का नाम उस तरीके का परिभाषा। हम आपको क्या बताए थे, अगर कोई बच्चा मोटा रहे तो उसको नाम रख देता है मोटका, अगर कोई बच्चा काला रहे तो उसका नाम रख देता है क्या, कारा, रखता है ना। अगर इस तरीके से समझ गए ना, अगर कोई हाँ अगर कोई बच्चा गोरा रहे तो गोरका नाम रख देता है, ठीक है। अगर लंबा रहे तो लंबुआ कहता है, ठीक है ना। अगर अगर नाटा रहे तो नटका कहता है। यानी कि नाम के जो उसका नाम है ना उसी के अनुसार उसका काम भी होता है, समझ गए। उसी प्रकार से यहां पर है, जिस तरीके का नाम है उसी प्रकार से इसका परिभाषा होगा, यानी कि उसका काम होगा। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं प्रकाशिक, क्या प्रकाशिक क्रिया, हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाशिक क्रिया क्या है। नाम से पता चल रहा है प्रकाशिक क्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता हो। अगर प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाशिक क्रिया। अगर प्रकाश की उपस्थिति में नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अप्रकाशिक क्रिया। जाहिर सी बात है, अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो प्रकाशिक क्रिया, अगर प्रकाश की उपस्थिति में नहीं हो रहा है तो अप्रकाशिक क्रिया, बस सेम है, ठीक है ना। तो यह हो गया प्रकाशिक और यह हो गया अप्रकाशिक, जिसको अंग्रेजी में फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। प्रकाशिक को फोटोकेमिकल रिएक्शन, और अप्रकाशिक चूंकि अंधेरा होता है ना, हाँ अप्रकाशिक मतलब अंधेरा में होता है, तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो ध्यान से समझिएगा प्रकाशिक क्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। समझ गए, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम भी है, क्या, हिल रिएक्शन। क्या नाम है, हिल रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है, इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है, यानी कि प्रकाशिक क्रिया जो है यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है, याद रहेगा, ठीक है ना। सर जी एक बात पूछूं, बिल्कुल पूछ लीजिए, बिंदास होकर के पूछ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए, जो कुछ भी पूछना है ना पूछ लीजिए। आई लव यू सर, शिवम सिंह बोल रहे हैं, चलिए भाई, लव यू सो मच बाबू, ठीक है ना, ठीक है। अरे हम हंसा रहे हैं तो सब हंस रहे हैं, लोग बिना मतलब के नहीं हंस रहे हैं, ठीक है। और आज ज्यादा लंबा क्लास हम लेंगे नहीं, ठीक है ना, मुश्किल से आज आधा घंटा का क्लास लेंगे, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल से आज हम आधे घंटे का क्लास लेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जुड़े नहीं है, क्योंकि असमय यह क्लास हो रहा है, समय पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बस छोटा सा, चूंकि आप लोग को ये ना लगे कि आज क्लास नहीं हुआ, आप लोग को लगना चाहिए ना कि सर आज क्लास हुआ, ठीक है। तो आप लोग को ये ना लगे कि आज क्लास नहीं हुआ, जिसके वजह से आज हम थोड़ा पहले क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक क्रिया आप लोग समझ गए, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, हिल रिएक्शन, ठीक है ना, हिल रिएक्शन। अब लड़की वाला हिल मत समझ लीजिएगा, हिल मतलब एड़ी होता है, ठीक है ना, कि हाय हिल पे नच्चे त तू बड़ी जच्चे, ई वाला मत समझ लीजिएगा। यहां पर यह दूसरा है, हिल रिएक्शन, समझ गए। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। और ठीक इसका उल्टा कर दीजिए तो अप्रकाशिक क्रिया हो जाएगा। अप्रकाशिक क्रिया ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि प्रकाश की या हम लोग यहां पर प्रकाशिक में देखे कि यह प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा था, लेकिन यह प्रकाश की अनुपस्थिति, यानी कि हाँ प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया है, इसलिए इसको अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, जबकि यह प्रकाश के अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है उसे प्रकाशिक क्रिया कहेंगे, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रकाशिक क्रिया कहेंगे। तो आज के बाद से आप लोग को याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्था, कौन कौन, एक प्रकाशिक और एक अप्रकाशिक, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में होता है उसको प्रकाशिक बोलते हैं, जो अंधेरा में हो रहा है उसको अप्रकाशिक बोलते हैं। समझ में आया। अब देखिए यहां पर हाई हिल वाला सैंडल का कुछ बच्चे फोटो भेज रहे हैं, बताइए कौन भेज रही है, नेहा। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। ग्रेना का मतलब
देखिए क्लोरोफिल जो होता है ना, कहां पर बताए, यह क्लोरोफिल जो होता है इसका एक पार्ट होता है जिसका नाम है ग्रेना। जैसे हमारे शरीर में है ना, अमाशय अलग है, छोटी आंत अलग है, बड़ी आंत अलग है, यकृत अलग है, लीवर अलग है, फेफड़ा अलग है, सब कुछ अलग अलग है ना। उसी तरीके से इसका भी एक भाग का नाम है क्या, ग्रेना। समझ गए, क्लोरोफिल में एक भाग है जिसका नाम क्या है, ग्रेना। तो बस वही ग्रेना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। सारे बच्चे जरा एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सारे बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। टाइम चेंज नहीं हुआ है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर टाइम चेंज हो गया है क्या, टाइम चेंज नहीं हुआ है। आज हमें कहीं जरूरी काम की वजह से निकलना था, इसलिए हम सोचे कि क्लास ले लिया जाए कम से कम आधे घंटे का भी, तब जाकर के हम छुट्टी दें, ठीक है ना। 6 बजे हमारा ट्रेन है, जिसके कारण से आज थोड़ा हमें जाना होगा और 7 बजे वाला आज क्लास नहीं होगा, इसलिए हम 7 बजे वाला क्लास के बदले हम 5 बजे क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो प्रकाशिक और अप्रकाशिक आप लोग समझ गए। अब देखिए उपापचय, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यह जो उपापचय क्रिया है यह क्या होता है। उपापचय, ध्यान से समझ लीजिएगा, उपापचय सजीवों के शरीर के अंदर संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, समझ में आया, हमारे शरीर के अंदर जितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है सब क्या कहलाएगा, उपापचय कहलाएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ गए, हमारे शरीर के अंदर जितनी प्रकार की भी रासायनिक क्रिया हो रही है सभी क्या कहलाते हैं, उपापचय कहलाते हैं। सजीवों के शरीर के अंदर संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपापचय कहा जाता है। और यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है उपाचय और दूसरा होता है अपपचय, ठीक है। पहला होता है उपाचय और दूसरा होता है अपपचय। उपाचय में क्या होता है कि अणु जुड़ता है, और उपपचय में क्या होता है कि अणु टूटता है। अणु और परमाणु मतलब समझते हैं। अणु, आप लोग बचपन में याद किए होंगे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे अणु कहते हैं। आप लोग बचपन में याद किए हैं, जरा हाँ जरा बताइए। अणु और परमाणु का परिभाषा आप लोग बचपन में याद किए होंगे कि की पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका कोई खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे अणु कहते हैं ना, यही नहीं याद किए थे। यही ना आप लोग याद किए थे। तो जब यही याद किए थे तो अणु मतलब आप लोग समझते हैं। तो उपापचय और उपाचय आप लोग समझ गए ना। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मुख्य रूप से हमें क्लास लेना नहीं था, समझ गए ना, लेकिन आप लोग को एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी देना था कि चलो भाई आज हम कहीं निकल रहे हैं तो क्लास आज का डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण से आज हम यह क्लास ले लिए हैं। लगभग 20 मिनट का क्लास हुआ है, 5 मिनट और बातचीत करेंगे क्योंकि 6 बजे से हमारा ट्रेन भी है, पकड़ना है। अभी टाइम जो बच्चे लाइव में जुड़े हैं उनके लिए 5:30 हो रहा है। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे उनको लगेगा कि सर 5:30 कहाँ हो रहा है, तो रिकॉर्डेड वालों के लिए हमारा बात लागू नहीं होता है, ठीक है ना। कल से फिर आप लोगों को हम क्या पढ़ाएंगे, आज तो बस छोटा छोटा बस 2-3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्था होती है, प्रकाशिक क्रिया, अप्रकाशिक क्रिया और उपापचय, जिसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे जंतुओं में पोषण। कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जंतु। इंटरनेट भाग गया क्या, इंटरनेट भाग गया क्या। चलिए 5 मिनट आपका हम डाउट सेशन ले लेते हैं। कैसे हैं खान सर, अरे हमको खान सर बनाए हुए हो आप लोग हैं। सर का एक दिन का विदाई हो रहा है, अरे विदाई कहाँ हो रहा है, आपके सामने तो हम ऑलरेडी आ गए हैं, आपके सामने तो हम ऑलरेडी आ गए हैं। विदाई इसमें कहाँ है बताइए, विदाई कहाँ हो रहा है, हम आपके सामने हैं भाई, क्लास लिए हैं, ठीक है ना। योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी स्टाइलिश सर, अच्छा। अभी तो थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, समझ गए ना, अभी तो थोड़ा बहुत व्यस्त चल रहे हैं,
बहुत जल्द जब एकदम हम बिंदास होकर के क्लास लेना शुरू करेंगे ना, तब देखिएगा कितना मजा आता है। अभी तो भाग दौड़ हो रहा है, आप लोग का क्लास लेते हैं और भाग के इधर उधर इधर उधर, क्योंकि ट्वेल्थ वाले आपके बड़े भाइयों का क्लास जो स्टार्ट हुआ है ना, जो बैच लॉन्च हुआ है, उनके लिए हम नया स्टूडियो लगवा रहे हैं। और उस नए से स्टूडियो में सब कुछ सामान अरेंज करना है, तो आज दिल्ली से सामान आया है तो उसको अरेंज भी करवाना पड़ेगा। तो कुल मिला करके ना आप लोगों के लिए एक मतलब बहुत जल्द अब एक नया स्टूडियो लगेगा आपके सामने, ठीक है। टॉपर नोट्स कब मिलेगा सर? सब टॉपर नोट्स टोटल स्कैन हो रहा है, ठीक है ना। टॉपर जो नोट्स है वो स्कैन हो रहा है, और जैसे ही स्कैन हो जाएगा आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्कैन होगा आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। अभी स्कैनिंग का काम जारी है, ठीक है ना। स्कैन हो जाएगा, बस आप लोगों को मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। कल आप लोगों को टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि कब कब एप्लीकेशन पर क्लास चलेगा, ठीक है ना। कल आप लोगों को टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि एप्लीकेशन पर क्लास कब चलेगा, ठीक है। हाँ जी, कल आप लोग को टाइम टेबल हम बता देंगे, ठीक है ना। कल आप लोगों को हम टाइम टेबल बता देंगे। अभी हम एक कम्युनिटी में एक पोस्ट करेंगे कि आप लोगों को 10th क्लास का बैच शाम में चाहिए या सुबह में चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे शाम में पढ़ना है या फिर सुबह में पढ़ना है। लेकिन हम अपना मंतव्य बता देते हैं पहले ही, क्योंकि हमको जिस समय में टाइम है ना हम बता देते हैं। बहुत हद तक चांस है कि आप लोग का क्लास मॉर्निंग में होगा, बहुत हद तक चांस है कि आप लोग का क्लास कब होगा, मॉर्निंग में होगा, ठीक है। मॉर्निंग में आपका क्लास होगा। कुछ बच्चे बहुत बहुत सारे कुछ बच्चे क्या बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी शाम में करा दीजिए, लेकिन प्लीज एप्लीकेशन पर जो क्लास चलेगा वो सुबह में चलेगा। और यूट्यूब पर अभी का जो टाइम है ना, यह आपका नहीं रहेगा, बल्कि 7 बजे से रहेगा, जो पहले से हमारा टाइमिंग था, ठीक है। तो इवनिंग में आप लोग यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी तो पढ़ाई होगा ना, पहला नंबर चैप्टर सब हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके अलावा साइंस में कोई एक सब्जेक्ट, फिर सोशल साइंस में। तो यूट्यूब पर भी क्लास लगभग चलते रहेगा, कुछ जनरल चीजें, कुछ बेसिक चीजें, कुछ वीवीआई चीजें आपको बताते रहेंगे। बाकी आप लोग को चिंता नहीं करना है, सुबह में आप लोगों का जब क्लास चलेगा तो एकदम टाइमली चलेगा। अच्छा, सुबह में कितना बजे टाइम है आप लोग के पास, जरा बता दीजिए। नहीं बाबू, कंप्यूटर में ऐप डाउनलोड नहीं होगा, कंप्यूटर में ऐप डाउनलोड नहीं होगा, यह बात मान लीजिए, ठीक है ना। कंप्यूटर में ऐप डाउनलोड नहीं होता है। 10 बजे, 9 बजे, 9 बजे, 9 से 10, 10:30 कैसा टाइम रहेगा आप लोग के लिए? बस एक छोटा सा हम सवाल पूछ रहे हैं, यह टाइम बता दीजिए। 9 बजे से लेकर के 10:30 तक हम मान लेते हैं, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास हम मान लेते हैं, ठीक है ना। यह टाइम किनको किनको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो यस सर हाँ यस बोलेंगे, नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर नो बोलेंगे। यह टाइम हमें लगता है कि सारे आपके ऑफलाइन कोचिंग भी इस समय में बंद हो जाते हैं, 9:30 से 10:30 ऑफलाइन कोचिंग नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ, बता दीजिए जरा एक बार। 9 बजे से 10:30 यह क्लास कैसा रहेगा आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर? यूट्यूब की बात नहीं हो रही है, यह बात एप्लीकेशन की हो रही है। एप्लीकेशन पर यह टाइम कैसा रहेगा? ऐसे अगर आपको हम जानकारी नहीं है तो हम जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लाइव क्लास में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, क्योंकि यह जो क्लास होगा 9 बजे से 10:30 यह पूरे साल भर तक आपके एप्लीकेशन में रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास होगा और खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा आपके मोबाइल में रहेगा, हमेशा एप्लीकेशन में रहेगा, आप लोग जब चाहें जब यह जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। जब चाहे तब जाकर के देख सकते हैं। प्लीज आप लोग मजबूरी को समझिए, आप लोग मजबूरी को समझिए। अगर आप लोग को जानकारी ना हो ना तो हम देखिए बता देते हैं सुबह में व्यस्तता कितनी है, क्योंकि बहुत जल्द अब आप लोगों का आप लोगों का मैथ का भी क्लास स्टार्ट होगा, बहुत जल्द मैथ का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो सुबह में ही क्लास लेना होगा मैथ का,
मैथ का क्लास सुबह में लेना होगा या फिर हम दोपहर में कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ का क्लास हम दोपहर में कर सकते हैं। दोपहर में तो सारे बच्चे फ्री होंगे, बता दीजिए। दोपहर में सारे बच्चे फ्री होंगे ना। तो मैथ और इंग्लिश का जो क्लास है, मैथ और इंग्लिश का जो क्लास है एप्लीकेशन पर, यह दोनों क्लास हम दोपहर में कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में यह दोनों क्लास हम कब कर देंगे? दोपहर में कर देंगे। दोपहर में तो सारे बच्चे फ्री रहते हैं, बता दीजिए। ऐसा मत बोलिए कि सर दोपहर में सोते हैं। अगर सोइएगा ना तो फिर सोते रह जाइएगा, अभी दिन में मत सोइए, समझ गए ना। सोने का काम स्टूडेंट का नहीं होता है। ठीक है। स्कूल होता है 11 बजे, स्कूल का छुट्टी होता है सर। 11 बजे स्कूल का छुट्टी होता है ना। अरे भाई, कैसे फिर टाइम मैनेजमेंट होगा? टाइम मैनेजमेंट फिर कैसे होगा? हम्म? ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि 12 बजे से तो सबको फ्री होंगे, 12 बजे से सब लोग फ्री होंगे। 11 बजे स्कूल में छुट्टी होता है, तो 12 बजे से सब लोग फ्री होंगे। दोपहर में बता दीजिए एक बार जरा। 12 बजे से सब लोग फ्री हैं? यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी जल्दी से बताइए। 12 बजे से सब लोग फ्री हैं, फटाफट से बता दीजिए। जल्दी जल्दी से बताइए, क्या 12 बजे सब लोग फ्री हैं? और वैसे भी यार, स्कूल जाकर के तुम लोग क्या कर लोगे? सरकारी स्कूल में पढ़ाई कितना होता है पता है ना। ठीक है, कोचिंग आराम से कर लो, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास। ठीक है, 12 बजे से सब लोग फ्री हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, किसी का भी नो सर नहीं आ रहा है, यानी कि सब लोग फ्री हैं। 12 बजे से सब लोग फ्री हैं, ठीक है। बिल्कुल। 12 बजे से सब लोग फ्री हैं। वाह, क्या बात है। चलिए, अधिकांश बच्चे 12 बजे से फ्री हैं। जो फ्री नहीं है ना, प्लीज एडजस्ट करिए। मतलब दिन भर में 3-4 क्लास होगा, किसी में लाइव पढ़ लिए, किसी में रिकॉर्डेड देख लिए, इस तरीके से तो कर सकते हैं ना। किसी में लाइव पढ़ लिए, किसी में रिकॉर्डेड देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि मैथ और अंग्रेजी का जो क्लास है, मैथ और अंग्रेजी का जो क्लास है, यह हम 12 बजे के बाद रखेंगे, ठीक है ना। 12 बजे के बाद रखेंगे, ठीक है। मैथ का क्लास और अंग्रेजी का क्लास यह 12 बजे के बाद रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मैथ और अंग्रेजी का क्लास 12 बजे के बाद रहेगा। बाकी यूट्यूब पर हमारा क्लास चलेगा, 10th क्लास के लिए बता रहे हैं, या कौन से क्लास के लिए बता रहे हैं? 10th क्लास के लिए हम बता रहे हैं। यूट्यूब पर जो क्लास चलेगा आपका, यूट्यूब पर जो आपका क्लास चलेगा वो 7 बजे से चलेगा। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपका चलता ही रहता है क्लास, ठीक है ना। 7 बजे से 8 बजे तक तो आपका क्लास चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर चलते रहता है। हाँ, बाकी हमारा क्लास एप्लीकेशन पर कब होगा? ठीक है ना, हमारा क्लास एप्लीकेशन पर। तो ऐप पर अगर हमारे क्लास की बात किया जाए तो यह टाइम आपको सुबह में ही देना होगा बच्चों, ठीक है। ठीक है ना, एप्लीकेशन पर ऐसा करते हैं, हम अपना जो क्लास है उसे 9 बजे से 10:30 बजे तक कर देते हैं, कैसा रहेगा? 9 बजे से 10:30। क्योंकि इसी में यही एक टाइम है हमारे पास बचा हुआ। कैसा रहेगा आप लोग बताइए? शाम में तो फिर हम आपसे लाइव लेंगे ना, शाम में तो हम यूट्यूब पर लाइव लेंगे, वहां पर आप हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। शाम में आप हमसे जुड़ जाइएगा। बाकी पढ़ने के लिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो ये नहीं बोलते कि सर लाइव में ही हम क्यों नहीं देखेंगे, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन पर हम 9 से 10:30 कर देते हैं, क्या बताइए, कोई दिक्कत है जिनको? हाँ, दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत नहीं है? अगर नहीं है तो फिर नो सर, नो सर, नो सर जल्दी से कर दीजिए।
9 से 10:30। अरे भाई सुबह की बात कर रहे हैं हम, सुबह में, शाम में नहीं, सुबह में। 9 से 10:30 सुबह, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। यस सर, यस सर। कुछ बच्चे नो सर बोल रहे हैं। प्लीज बाबू, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग टाइम को किसी तरीके से एडजस्ट करिए, क्योंकि 11th और 12th वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता है, ठीक है ना। 11th और 12th वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता है, तो हर एक बच्चे अगर चाहेंगे कि हमसे टाइम मैच हो जाए, हमारे अनुसार टाइम मैच हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम दोपहर में रखेंगे फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, अगर हम सुबह में रखेंगे फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, अगर शाम में रखेंगे फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगा। समझ गए? तो प्लीज आप लोग एडजस्ट करना सीखिए। समझ गए ना? तो इसी तरीके का हम एक टाइम टेबल बना देते हैं और बना करके हम आप लोगों को बता देते हैं कि कब कब आपका क्लास चलेगा, ठीक है ना। जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं देख पाएंगे, प्लीज वे लोग आकर के वीडियो में रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, क्या दिक्कत है। नोट्स रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, पढ़ करके तो मजा आ जाएगा ना, पढ़ करके तो मजा आ जाएगा। वैसे भी एप्लीकेशन पर जब लाइव रहता है, आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, तो फिर लाइव और रिकॉर्डेड में क्या फर्क है बताइए। एप्लीकेशन पर लाइव और रिकॉर्डेड में कोई फर्क ही नहीं है। यूट्यूब के जैसा नहीं है कि जाएंगे वहां पर आराम से आप लोग चैटिंग बाजी करते रहेंगे, आपस में खूब बातचीत करते रहेंगे, समझ गए ना। देखते रहेंगे कि लड़की का कौन सा आईडी है, वैसा सिस्टम हम एप्लीकेशन पर नहीं रखे हैं। एप्लीकेशन पर सिर्फ वही बच्चे हैं जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जो ओरिजिनली पढ़ना चाहते हैं, समझ गए। तो वैसे बच्चों को चाहे लाइव पढ़िए चाहे रिकॉर्डेड पढ़िए, एप्लीकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन पर जैसे लाइव वैसे रिकॉर्डेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब आपको टाइम मिले, दिन भर में जब आपको टाइम मिले, उस समय आप लोग क्लास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या हुआ? रुक गया क्या? समझ में आया? तो जब मौका मिले तब पढ़ लीजिए रे भाई, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि हाँ अभी ही क्यों नहीं पढ़े हम। सही है ना? तो सारे बच्चे तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं आप लोग के लिए करते हैं, आपके हम मन के विरुद्ध भी नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज सारे बच्चे जल्दी जल्दी से यस सर कर दीजिए। आप लोग को इतना बेहतरीन हम पढ़ाएंगे ना, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि मत पूछिए। और कल से नहीं, यह जो क्लास चलेगा यह परसों से चलेगा, ठीक है ना। यह जो क्लास चलेगा बच्चों परसों से चलेगा, ठीक है ना। कल आपको हम टाइम टेबल बता देंगे, एकदम एक्चुअल फ्रेश टाइम टेबल। और यह जो क्लास है यह परसों से आपका चलेगा। बताइए कोई दिक्कत? यह जो क्लास है बिल्कुल परसों से चलेगा और सारे बच्चे भी तैयार हैं, सारे बच्चे यस सर, यस सर, यस सर, यस सर लिख रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अरे 9:30 और 9 में क्या अंतर है भाई? ऐसे भी 9 बजे से हम बोले हैं तो 9:05, 9:10 तक ही शुरू होगा, ठीक है ना। 5-10 मिनट तो लेट होगा ही, ठीक है। तो सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए भाई सारे बच्चे तैयार हैं, ठीक है ना। तो अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए। बाकी मैथ का क्लास, अंग्रेजी का क्लास हम दोपहर में रख देंगे, ठीक है ना। मैथ और अंग्रेजी का क्लास हम दोपहर में रख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम होने देंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ हम टाइम टेबल आपको हम सुबह में दे देंगे, ठीक है। सब कुछ टाइम टेबल सुबह में दे देंगे। इसका एक फोटो हम भी खींच लेते हैं, ताकि जब हम रूटीन बनाए तो उस समय हमको भी सहूलियत हो जाए भाई, कि हाँ भाई बच्चे का ये डिमांड था, इतना बजे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली टाइम टेबल बहुत जल्द आपको हम दे रहे हैं, एक नया टाइम टेबल बना करके, ठीक है। एक नया टाइम टेबल हम बना करके बहुत जल्द आपको दे रहे हैं, और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप लोग का क्लास चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नेम सर जी, एक बच्चे पूछ रहे सर एप्लीकेशन नेम क्या है? अरे भाई टारगेट बोर्ड, एप्लीकेशन का नाम भी टारगेट बोर्ड है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन का नाम भी टारगेट बोर्ड है। फटाफट से सारे बच्चे, जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं ना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके जल्दी जल्दी से टॉपर बैच को परचेज कर लीजिए। परसों से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, परसों से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, परसों से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, परसों से आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। बाकी संडे के संडे डाउट क्लास रहेगा, जो कि सिर्फ संडे के दिन होगा, ठीक है। हाँ, संडे के संडे डाउट क्लास रहेगा, जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग संतुष्ट हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कुछ कह सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ अपना राय दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और जाते जाते सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सभी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।